गोमांस खाने के लिए और गोखून पी के आतंकवादी बनने के लिए। मतलब आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे 6 साल पहले ही मेरे पति ने मुसलमान को बेच दिया मेरे को। माता जी, जो लोग वृंदावन आना चाहते हैं, तो लेटेस्ट बताती हूँ अभी का। मैं नहीं आई हूँ वृंदावन। ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि चलती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे राधे रानी ही चला रही है। मुल्ले ने मेरे को बोल भी दिया, मौलवी ने, कि आपको गोमांस खाना पड़ेगा, गोखून पीना पड़ेगा और आतंकवादी बनना पड़ेगा। वृंदावन है राधा रानी घर, भगवान कृष्ण घर। आपण जदि का घर को जिबे, आपण कौन अन्यर घर को जाके सेठी व्यवस्था करती कि? अंधेरे कोने में बैठे बैठे रो रहे थे तो वो देखा, तो मैंने कहा देखो मैं रात में रोई ना तो श्री जी ने संदेश पहुंचा दिया मेरे तक। भाई भगवान परीक्षाएं लेते हैं। अगर आपको पीएम बनना है, राष्ट्रपति बनना आ गया है, गुजबम हाँ, कहला पॉकेट हाथ पर टंका बाहरी बनी किंतु दिल पूरा राजा। 1 साल पहले मैंने आया था वृंदावन घूमने के लिए परिवार के साथ। मंकी ने कैब ले लिया, मोबाइल ले लिया, लेकिन अभी अलग भाव से आया हूँ। एक दिन भी मंकी मेरा कैब नहीं लिया, पैसा नहीं लिया, मोबाइल नहीं लिया। पिछली बार आप क्या घूमने के हिसाब से आए थे? जी, हम कुछ व्यवस्था करके जाएंगे तो। और अगर तुम व्यवस्था करके आओगे ना, मैं पक्का कह रही हूँ, 1 करोड़ लेके आओगे, रास्ते में चोरी हो जाएंगे और 0 पे आओगे तभी जाके तुम्हारी व्यवस्था होगी। यहाँ पे सात्विक वैष्णव भागवती होके आओगे और भगवान को महसूस करके आओगे तभी आपको भगवान महसूस होंगे। ये गोलोक का मतलब जानते हो ना? जहाँ राधे कृष्ण वास्तव में परमानेंटली रहते हैं उसको कहते हैं गोलोक धाम। भाई कौन नहीं कौन व्यवस्था है कि अपन पड़ेबे, एमती प्रोब्लेम हम अपन पड़ेबे। क्या चाहिए? इतने प्रभु जी से मिलवा दिया प्रभु जी ने आपको, और क्या चाहिए? आपका चरण में प्रणाम। अपन बहुत बड़ा कथा कहले। ना तो मेरे पास पीने का पानी की खुद की पर्सनल व्यवस्था है ना खाने की। फिर मैं 4 महीने से जी रही हूँ तो कैसे जी रही हूँ सोच लो। घर का मुखिया होते हैं पापा, पापा की टेंशन रहती है परिवार को चलाने का। वैसे मेरे जीवन की मुखिया, मेरे सब कुछ मेरी श्री जी है, वो चलाती है। परीक्षाएं होती है मेरी, जैसे यूँ देख लो, और रात में यूँ देखो कि अमृत ही मिलता है बस। अब इससे ज्यादा क्या बताऊँ। वैसे श्री जी को समझना है तो श्री जी का सबसे बढ़िया रूप बताती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज को जिसने समझ लिया उसने श्री जी को समझ लिया। और प्रेमानंद जी महाराज से बढ़ के पूरे वृंदावन में कोई मैंने ऐसा साधु नहीं देखा निस्वार्थ भाव का। नमस्कार, जय जगन्नाथ, राधे राधे। आज वीडियो को आपको स्वागत। सब माँ भौणी मान को, मोर गुरुजन मान को, ओडिशा देखुवा समस्त व्यूअर्स मान को, मो सहित जहाँ अनेक भक्त अच्छा वीडियो माध्यम मुझे श्रीधाम सब भक्त मान को माने भेटाऊँगी। जो मैंने वृंदावन आसा चाहते आम मुहर शुणा वृंदावन आसा कौन कौन करा पड़ो। चलो, राधे राधे, जय जगन्नाथ। राधे राधे, जय जगन्नाथ। हम ओडिशा से हैं। ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है दिशा दर्शन नाम के। अच्छा। इसी चैनल के माध्यम से हम ओडिशा के जितने सारे दर्शक हैं, भक्त हैं, उनको दर्शन करवाता हूँ श्रीधाम का। मतलब जी, जो लोग वृंदावन आना चाहते हैं, बहुत सारा मैसेज आ रहा है। वो बोल रहे थे कि हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे, वहाँ जाने के बाद क्या इनकम क्या रहेगा, कैसे रेंट देंगे, हमारा पास तो पैसा नहीं है। तो आपका अनुभव क्या है? इससे लेटेस्ट बताती हूँ अभी का। मैं नहीं आई हूँ वृंदावन। कहते हैं ना कि भगवान जब किसी को कनेक्ट करते हैं ना, देखो मेरे अगले जन्म के क्या पुण्य रहे, क्या पाप रहे, किस वजह से कि मेरा वृंदावन में जन्म नहीं हुआ। पर कहते हैं ना, जैसे मीराबाई को गोविंद ने बुला ही लिया था वृंदावन, वैसे मेरा ही वही किस्सा हो गया है। जो धार्मिक पति है उन्होंने मेरे को 6 साल पहले ही मुसलमान को सेल आउट कर दिया था। मतलब आप शादीशुदा हैं? मैं शादीशुदा हूँ। मुझे 6 साल पहले ही मेरे पति ने मुसलमान को बेच दिया मेरे को। 50 लाख में बेच दिया था, गोमांस खाने के लिए और गोखून पी के आतंकवादी बनने के लिए। और मुल्ले ने मेरे को बोल भी दिया, मौलवी ने, कि आपको गोमांस खाना पड़ेगा, गोखून पीना पड़ेगा और आतंकवादी बनना पड़ेगा। अच्छा। और बॉम्ब पहन के फटना पड़ेगा। मैंने कहा भगवान ने जब मुझे हिंदू सनातन धर्म में जन्म दिया तो इतनी अनमोल चीज को मैं गवा के और क्यों आतंकवादी बनूं? बस तुम्हारे कहने पे आतंकवादी बन के फटने से तो बढ़िया है कि मैं श्री जी के चरणों में गिर जाऊं। पतिदेव क्या है कि विधायक के लेफ्ट हैंड है, तो पैसों का पावर बहुत है। अच्छा, तो अच्छा। उस हिसाब से अब वो अगर लाख रुपए खर्च करे, मेरे पास एक भी नहीं है, तो मैं जीत सकती हूँ क्या बताओ? तो फिर ऐसा हुआ, भगवान ने ऐसा चमत्कार किया कि अगर मैं
चलती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि जैसे राधे रानी ही चला रही है। तब से मैं संघर्ष कर रही हूँ और तब से भगवान मेरे हर जगह साथ दे रहे हैं, हर जगह। एक मतलब माता जी आप कहाँ से हैं? मैं मेवाड़ से हूँ। मेवाड़ सुना से। होगा ना मीराबाई जहाँ से थे, हाँ हाँ। चित्तौड़गढ़, महाराणा प्रताप, वो मेरी जन्मभूमि है। अच्छा अच्छा। तो आप यहाँ वृंदावन में कितने साल हो गए आपको? मेरे को वृंदावन में आए हुए जैसे साल भर से तो आ रही हूँ, पर किसी वजह से मतलब जाना पड़ता था कोर्ट केस की वजह से। पर अब कोर्ट केस वगैरह भी छोड़ दिया है, क्योंकि जैसे जैसे भगवान से कनेक्ट होते जा रही हूँ ना, वैसे वैसे अनुभव हो गया है कि जब भगवान साथ देता है ना तो भगवान खुद मेरे, तो अब राधे रानी मेरी सरकार भी है, जज भी है, वकील भी है, गवाह बैठ भी है। सकता हूँ इधर? जरूर जरूर। आपसे मिलने के बाद बहुत कुछ अभी जानने को मिला और हमारा दर्शकों के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। वृंदावन है राधा रानी रो घर, भगवान कृष्ण घर। आपण जदि का घर को जिबे आपण कौन अन्यर घर को जाकि सेठी व्यवस्था करती कि? तेणु एटा वृंदावन को जदि गोटे जगह गोटे सहर भावुथबो ताले सेटा भूल। दीपावली का मतलब अपने हिंदू सनातन धर्म में क्या होता है कि उत्सव मनाना होता है ना। जी जी जी। मिठाई खाना, दीप जलाना और सारे नए कपड़े पहनना, सारी खुशियां मनाना। तो उन लोगों ने कुछ ऐसा किया है कि दीपावली के दिन, जिस दिन सब दिए जला रहे थे, सब उत्सव मना रहे थे, उस दिन 10:30 बजे रात को मेरे को जहाँ मैं रुकी हुई थी, मैं बाहर निकल गई। किसी का विरोध नहीं किया, ना पुलिस बुलाई, ना कुछ नहीं किया, क्योंकि यह है कि किसी का त्योहार खराब नहीं करना चाहिए जी। मैंने कहा मेरी राधे रानी है ना, वो कुछ न कुछ सोच रखा होगा तभी ये, क्योंकि भगवान की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं है, तो इसमें कुछ न कुछ उद्देश्य होगा। किसी सनातनी हिंदू लड़की ने ही मेरी मदद की थी और मैं एक दिन के कमरे के दे रही थी 650 रुपए जी। 650 रुपए देते हुए भी मेरे को दीपावली के दिन रात को 10:30 बजे बाहर निकाल दिया गया। पूरी रात मैं बाहर ही बैठी रही, जैसे आश्रम से बाहर निकाला मुझे, वहीं बैठी रही मैं बालाजी का मंदिर के बाहर। तो पूरी रात देखो इंसान हूँ, मोह माया तो होती है, तो ऐसे ही थोड़ा दिल में चोट लगी कि भगवान मैंने ऐसा क्या पाप किया जो दीपावली के दिन मुझे भूखे प्यासे, पानी भी नहीं पिया था, कि भूखे प्यासे और इस कंडीशन में सड़क पे पूरी रात निकालनी पड़ रही है मुझे। तो पता है सुबह हुई, ऐसे मतलब पूरी रात रोते हुए निकली मेरी, और सुबह जैसे ही हुई ना तो मैंने मोबाइल ऑन किया, मोबाइल है मेरे पास, तो मैंने जैसे ही नेट ऑन किया तो उसमें देख रही थी मैं कि कैसे क्या क्या प्रेमानंद जी महाराज की प्रवचन में देखती रहती हूँ। मेरे गुरु मान रखा है मैंने, जब से उनके एकांत वार्तालाप में गई हूँ तब से बहुत उनकी वजह से ही देखो श्री जी से जुड़ी हुई एक तरीके से। तो देख रही थी तो पता है उन्होंने क्या न्यूज में बताया कि उनका एक दीपावली का दिन ऐसा निकला था कि सब दीपावली मना रहे थे, वो अंधेरे कोने में बैठे बैठे रो रहे थे, तो वो देखा। तो मैंने कहा देखो मैं रात में रोई ना तो श्री जी ने संदेश पहुंचा दिया मेरे तक। जब प्रेमानंद जी महाराज जैसे मतलब श्री जी के रूप ही है, उनको इतना कष्ट आ गया तो मैं तो मामूली उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, तो अगर मेरे को अगर दीपावली के दिन निकाल दिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। भाई भगवान परीक्षाएं लेते हैं, अगर आपको पीएम बनना है, राष्ट्रपति बनना है, गुजबम हाँ, आपको अगर पीएम राष्ट्रपति कुछ भी अच्छे पद पे जाना है तो परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी। अब आपको श्री जी का परम भक्त बनना है, लाडला बनना है या लाडली बनना है, तो आपको परीक्षाओं से तो गुजरना ही पड़ेगा। और आज भी बता रही हूँ ना, आज की कंडीशन कि मेरे पास आज सुबह सुबह ना पानी पीना था, पानी नहीं था तो कोई बात नहीं, तब भी मैं आ गई। मैंने कहा श्री जी सारी व्यवस्था, कुछ भी मेरा नहीं है ना, मेरे पास एक पानी की व्यवस्था नहीं, खाना तो बहुत दूर की बात है, पर जिंदगी ऐसे निकल रही है कि जैसे राजा महाराजों की तरह। मुझे कोई मेरे चेहरे से लग रहा है कि मैं कहीं परेशान हूँ ही नहीं, क्योंकि देखो अगले पल किसने देखा। मेरा जो कलीग होते हैं उनको मैं वही बोलता हूँ, भाई वृंदावन के अंदर जी वृंदावन भितर रहा पकेट हाथ पर टंका बाहर किंतु दिल पूरा राजा, माने एते सुकून एते शांतिर जीवन आपण केबे टंका पैसा पाइबेनी। तो सही गोटा ना वृंदावन में लोग कहते हैं मोबाइल संभाल के रखिए बंदर ले जाएंगे, पैसा संभाल के रखिए बंदर ले जाएंगे। मैं कभी कभी, क्योंकि मेरे पास देखो पीने की व्यवस्था नहीं है, कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि रुकने की व्यवस्था भी नहीं रहती, सड़क पर नींद तो आ ही जाती है ना, 24 घंटे तो जग नहीं सकता, सो जाते हैं, मोबाइल ऐसे हाथ में रह जाता है, पर मेरा कोई नहीं ले गया अभी तक। बताओ, लोग कहते हैं पर्स ले जाते हैं बंदर, फ्रूटी दो तब जाके देते हैं। बंदर को सब पता होता है, जिसका आप खाओगे, जिसके साथ गलत करोगे वही आपको रिटर्न आएगा। परिक्रमा मार्ग में चलते चलते थकान हो जाती है, सो जाती हूँ, मोबाइल ऐसे ही हाथ में रह जाता, कोई नहीं ले गया आज तक।
मेरी कोई चोरी नहीं हुई आज तक कोई चीज। एक साल पहले मैंने आया था वृंदावन घूमने के लिए परिवार के साथ, तब फोटो खिंचवाने का बहुत शौक था। उस बार क्या हुआ, मंकी ने कैब ले लिया, मोबाइल ले लिया, लेकिन अभी अलग भाव से आया हूँ। भाव जैसा अभी भाव होगा वैसा हाँ, व्यवहार होगा यार अभी आपके साथ। एक दिन भी मंकी मेरा कैब नहीं लिया, एक दिन भी मेरा पैसा नहीं लिया, मोबाइल नहीं लिया। पिछली बार आप क्या घूमने के हिसाब से आए थे, जी जी और इस बार आप भागवतिक तौर से आए। जी। ये महत्व है। भाव भाव थोड़ा सा भाव चेंज करोगे तो ऑटोमेटिक आपके जी। साथ प्रकृति व्यवहार वैसा करेगी। जी ये प्रकृति ही व्यवहार कर रही है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है। जी भगवान कौन है? भगवान का अर्थ होता है भ से भूमि, जी व से वायु, ग से गगन यानी आसमान, व से वायु, न से नीर यानी जल। यही तो है भगवान। भगवान में अगर आप यूँ सोचो कि 4 हाथ वाले हैं और कोई मतलब दैविक रूप को भगवान, तो वो भगवान हर जगह प्रकृति में भगवान है। महसूस करने की बात है बस। माता जी एक मैसेज दीजिए हमारा दर्शकों को, जो लोग हमको देख रहे हैं, बहुत लोग आना चाहते हैं ना, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपको तरफ से? मैं तो यही कहूंगी, अगर भगवान को आप प्रकृति में देखोगे जी और भगवान को प्रकृति में देख के आओगे ना, तो आपको कोई व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। भगवान आपके साथ है। वायु चल रही है तो इसका मतलब है भगवान आपके साथ। जी अगर आसमान दिख रहा है तो इसका मतलब है भगवान आपके साथ। धरती दिख रही है तब भी भगवान है आपके पास। बहुत लोग चाह रहे हैं कि हम कुछ व्यवस्था करके जाएंगे, तो सारी व्यवस्था भगवान करते हैं। और अगर तुम व्यवस्था करके आओगे ना, मैं पक्का कह रही हूँ, 1 करोड़ लेके आओगे, रास्ते में चोरी हो जाएंगे और 0 पे आओगे तभी जाके तुम्हारी व्यवस्था होगी यहाँ पे, वरना करोड़ लेके आओगे तभी व्यवस्था नहीं होगी। मेरा अनुभव बता रही हूँ, मैं तो अपना अनुभव बताती हूँ, किसी कहीं सुनी बात की बात ही नहीं करूँ मैं। करोड़ लेके आके देख लो, एक बार ऐसा करो, 1 करोड़ लेके आओ और आके अनुभव करो और फिर 0 लेके आना। भाई तो पता चल जाएगा कि हकीकत किस चीज में है। मो भावना भी मु कहूची, आपण विश्वास करिवे कि न करिवे, मु मो पर्सनल वीडियो गोटे अलग दिन कहबी, किंतु सत कथा होची वृंदावन आसिया पे टंका दरकार नाही। ता भितर मु जणे, आपण पाखे आउ जणे माताजी, तांकर उदाहरण आपण तांको मोहर सुनिले, तांको पाखे टंकाटा नाही, किंतु से राजा भलिया बंचनी। और एक चीज और बताना चाहती हूँ कि सात्विक वैष्णव भागवती होके आओगे और भगवान को महसूस करके आओगे, तभी आपको भगवान महसूस होंगे। हाँ। और एक है कि गौ सेवा से जो जुड़ गया ना, यूं देखो कि डायरेक्ट गोलोक धाम पहुंच गए। गोलोक जी, का जी, मतलब जी। जानते हो ना, जहाँ राधे कृष्ण वास्तव में परमानेंटली रहते हैं, उसको कहते हैं गोलोक धाम। जिसमें गैया से जुड़ गया वो भगवान का वैसे ही हो गया। उसको भगवान से जुड़ने की जरूरत ही नहीं, भगवान खुद उससे जुड़ने आएंगे कि अरे ये तो मेरी गैया का है, मुझे तो जानना ही है इसके पास। उनके लिए वृंदावन आने के बाद परीक्षा भी होगा। अगर लेकिन परीक्षा नहीं दे सकते हो तो कुछ नहीं कर पाओगे। परीक्षाएं तो होगी, पर परीक्षा होने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, ऐसा आएगा कि राजा बन जाओगे। कहीं ना आपण जितेबाला एबे जो दूर रही कि आपनकर जो भावटा आसी जे आमे वृंदावन जीवु, समस्ते रहउछन्ते, आमे रहिबु, आसीबे, किंतु जदि मनरे आपनकर कौनसी जगह रे गोटे किंतु थाए ना, धाम प्रति कि भगवान को प्रति किंबा सेवा प्रति, ताहले भाई कौन नहीं कौन व्यवस्था है कि आपन पड़ेबे। और कह रही हूँ ना कि सात्विक, जितना सात्विक रहेगा ना इंसान, उतना भगवान के, क्योंकि सबसे बड़ी चीज देखिए कि जो आज है वो राज है। इस पल में जिसने हंस खुल के जी लिया ना, मतलब सब कुछ वही है। कल किसी ने नहीं देखा है, और कल की टेंशन रखनी, मैं नहीं रखती हूँ, कल की सोचती ही नहीं हूँ मैं। और एक चीज बता दूं मैं आपको छोटी सी, कि मेरे पति ने भले ही मेरे को 50 लाख में मुसलमान को बेच दिया, मुस्लिम बनने के लिए, धर्म परिवर्तन के लिए, और मेरे पास 5 रुपए भी नहीं है, फिर भी इतना दम है ना मेरे श्री जी का, श्री जी के दम पे कहती हूँ कि अगर कभी मेरे को ऐसी नौबत पड़ी ना कि कह देंगे कि तेरे को हिंदू सनातन में रहने के लिए तुझे 50 करोड़ देने, क्या मैं 50 मील तक दूंगी उसको। मैं सनातन धर्म नहीं छोड़ूंगी, मेरी श्री जी को नहीं छोड़ूंगी मैं। और रही बात कि आप सोचोगे कि भाई 1 रुपया तो है नहीं है, ये 50 करोड़ 50 मील कैसे दे देगी, मेरी राधे रानी देगी, मेरी श्री जी देगी, क्योंकि मैं उनकी हूँ और वो मेरे है। इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। श्री जी मेरे हैं और मैं श्री जी की हूँ, श्री जी मुझ में है, मैं श्री जी में हूँ, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी।
और वैसा परीक्षाएं देनी पड़ेगी, परीक्षाओं से डरोगे वो श्री जी को नहीं पा सकता कभी। मेरे गुरुदेव कहते प्रेमानंद जी महाराज कि बिना मेहनत का किसी का पानी का एक बूंद मत पियो तुम। हाँ पैसे हो तो पैसे दे दो, पैसे ना हो तो कहीं से पानी पी रहे हो तो कचरा उठा दो, थोड़ी सेवा कर लो, ये हो गया हिसाब बराबर। अगर आपको और अच्छे से श्री जी को समझना है तो श्री जी का सबसे बढ़िया रूप बताती हूँ। प्रेमानंद जी महाराज को जिसने समझ लिया उसने श्री जी को समझ लिया, इससे ज्यादा क्या। दोनों किडनियां नहीं होते हुए भी उनके पास किडनी है, एक श्री जी है, एक राधे रानी है। और प्रेमानंद जी महाराज से बढ़ के पूरे वृंदावन में कोई मैंने ऐसा साधु नहीं देखा निस्वार्थ भाव का। मेरा खुद का अनुभव 4 महीने से मैंने गट कहते ना गाट का पानी पीना, वैसे गाट पे चेक करके देखा है। प्रेमानंद जी महाराज जैसा वाकई में भागवतिक रूप नहीं देखा आज तक मैंने। तो उनके आदेश से चलोगे तो तुम्हें, जैसे मेरे को श्री जी मिल गई ना, वैसे तुम्हें भी मिल जाएगी। श्री जी चाहिए तो रास्ता दिखा रही हूँ, प्रेमानंद जी महाराज के वचनों पे चलिए। मैं ये नहीं कह रही कि प्रेमानंद जी महाराज के पीछे पीछे घूमो, उनके शब्दों पे, उनके वचनों पे चलिए बस। उनके जो शब्दों वचनों पे चल के धार्मिक होके चलिए, धर्म युक्त चलिए, ना तो अपना आचरण भ्रष्ट कीजिए, ना आहार भ्रष्ट कीजिए। हर चीज को आप प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार, मतलब एक कहते हैं ना गुरु बताते हैं ना, एक छोटा बच्चा होता है उसको सिखाया जाता है ना कि कब खाना खाना है, कब अ लिखना है, कब ABCD लिखनी है। वैसे प्रेमानंद जी महाराज आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, बाकी वो आपको श्री जी तक पक्का गारंटी है। जो प्रेमानंद जी महाराज के आदेश से चलेगा, उनके मार्गदर्शन से चलेगा, वो श्री जी तक नहीं जाएंगे, श्री जी खुद उन तक आ जाएगी। मैं खुद का अनुभव बता रही हूँ ना, मैं बहुत देख प्रेमानंद जी महाराज के वहाँ नहीं जाती हूँ डेली, बाहर तक जाके आती हूँ। देखो अगर मैं रोज डेली जाऊंगी तो लाखों भक्त दूसरे भी तो आते हैं ना जिन्होंने कभी दर्शन नहीं किए, उनको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए मैं वहां जाती हूँ, धोख दे के आ जाती हूँ। पर मोबाइल देखो, टेक्नोलॉजी कहते हैं ना, कहते हैं मोबाइल से दुनिया बिगड़ रही है। सही से इस्तेमाल करोगे ना तो इससे बढ़िया चीज कोई है नहीं है जी। रोज डेली। और ऐसा जैसे अभी हमारा वीडियो शूट हो रहा है, बहुत सारे लोग देखेंगे, फिर उनसे आपसे आपका बात से भी बहुत लोगों का प्रभाव पड़ेगा। ये मोबाइल से भी हो रहा है। हाँ, तब कैसे पड़ रहा है बताओ। और सबसे बड़ी बात कि मैं चाहे मैं प्रेमानंद जी महाराज के यहाँ रोज डेली नहीं भी जा पाती हूँ, पर फिर भी जैसे वो 2 बजे निकलते थे सुबह, 2 बजे फिक्स से मेरी नींद खुल जाती है। चाहे मेरे को आप बेहोशी की गोली भी दे दोगे, फिर भी 2 बजे मेरी नींद खुल जाती है। 2 बजे से मैं अपने मोबाइल में कीर्तन वगैरह स्टार्ट कर देती हूँ, बस चलता रहता है। अपना निजी जो दैनिक जीवन का कार्य है वो करती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ। और ऐसा जीवन जी रही हूँ कि मतलब यूँ देखिए कि कोई कष्ट है ही नहीं है शरीर को। अगर आप किसी भी त्योहार पे, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी किसी भी त्योहार पे अगर किसी जानवर की बलि देते हो तो उस जानवर की जो आह निकलती है ना, वो किसको लगती है? आपके इष्ट को भी लगती है। आपको बाद में लगेगी, जिसकी पूजा आप करते हो ना उसको लगती है सबसे पहले कि अरे यार तेरी पूजा के चक्कर में है ना तेरे भक्त ने मेरे को मार दिया। सही है ना? तो आप है ना, अगर किसी भी पूजा में किसी भी जीव को कष्ट दे रहे हो ना, तो उस जीव की आह जो निकलती है ना आपको भी लगती है, और आप जिस इष्ट को मानते हो ना उसको भी लगती है। तो मैं तो बता रही हूँ, मेरा हर पल ऐसे निकलता है, पूजा ऐसे चलती है श्री जी की मेरी, कि मैं किसी भी जीव को कष्ट नहीं देती हूँ, कि किसी भी जीव को ना कष्ट मिलेगा ना मेरे श्री जी को कोई बद्दुआ लगेगी। भगवान को भी लगते हैं श्राप। कृष्ण भगवान का पता है ना, त्रेता में जब बाली को मारा था पीछे से, और गंगा पुत्र भीष्म थे, वो तो गंगा जी के पुत्र थे ना, साक्षात उनके संतान थे, उनको भी अपने कर्मों की सजा भोगनी पड़ी भैया सैया पे, सोना पड़ा ना बाणों की सैया पे। जब गंगा पुत्र भीष्म को भी अपने कर्मों को भोगना पड़ा, तो हम तो मामूली इंसान है। कर्म ऐसे करो कि भगवान कहते हैं कि अभी तेरे कर्मों का फल तुझे अभी मिलेगा, तो अपन नाचने लगे कि हाँ भाई बहुत अच्छे कर रहे, मैं तो तैयार हूँ भोगने के लिए। इसलिए यही है, किसी को कष्ट मत दो, सबसे बड़ी पूजा यही है भगवान की। आउ जने भाई आसलोनी, से भी चढ़ई मान को दाना देवा पई, खाइबा देवा पई गाड़ी रे आसले। देखो एठी समस्त एमती आसिकी खाइबा दग आसंती। हाँ
बस यही है, हर प्राणी में शिव को देखो, हर प्राणी में परमात्मा को देखो, किसी भी प्राणी को कष्ट मत दो, यही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। भगवान को देखना है तो हर जीव में देखो, प्राणी मात्र में भगवान है, प्राणी मात्र की सेवा ही भगवान की सेवा है, प्राणी मात्र की रक्षा ही भगवान की रक्षा है, प्राणी मात्र की सुरक्षा ही भगवान की सुरक्षा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यही मेरी जिंदगी का अनुभव है। राधे राधे माता जी, राधे जय जगन्नाथ। राधे, जय जगन्नाथ।